जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए, इस अमृत वेला में हम गुरु जी के पास बैठकर उनकी कृपा प्राप्त करें और महादिव्य शिव पुराण पाठ के अगले चरण की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें। मैं ध्यान पूर्वक पढ़ूंगी और आप बेहद ध्यान पूर्वक इसे सुनने और समझने का प्रयत्न कीजिएगा। गुरु जी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। संगत जी, आज हम जानेंगे कि हिमवान द्वारा शिव की बारात की अगवानी तथा सबका अभिनंदन एवं चंदन लगाकर सबका वंदन करना, मीना का नारद जी को बुलाकर उनसे बारातियों का परिचय पाना तथा शिव और उनके गणों को देखकर भय से मूर्छित हो जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदंतर भगवान शिव ने नारद जी को हिमाचल के घर भेज दिया। वे वहां की विलक्षण सजावट देखकर दंग रह गए। विश्वकर्मा जी, जो विष्णु ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं तथा नारद आदि ऋषियों की चेतन सी प्रतीत होती होने वाली मूर्तियां बनाई गई थी, उन्हें देखकर देवर्षि नारद चकित हो उठे। तत्पश्चात हिमाचल ने देवर्षि को बारात में बुलाया और बुला लाने के लिए भी भेजा। साथ ही उस बारात की अगवानी के लिए मेनाक आदि पर्वत भी गए। तदंतर विष्णु आदि देवताओं तथा आनंदित हुए अपने गणों के साथ भगवान शिव हिमालय नगर के समीप सानंद आ पहुंचे। गिरिराज हिमवन ने जब यह सुना कि सर्वव्यापी शंकर मेरे नगर के निकट आ पहुंचे हैं, तब उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने बहुत सा सामान एकत्र करके पर्वतों और ब्राह्मणों को महादेव जी के साथ वार्तालाप करने के लिए भेजा। स्वयं भी बड़ी भक्ति के साथ वे प्राण प्यारे महेश्वर का दर्शन करने के लिए गए। उस समय उनका हृदय अधिक प्रेम के कारण द्रवित हो रहा था और वे प्रसन्नता पूर्वक अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे थे। उस समय समस्त देवताओं की सेना को उपस्थित देख हिमवान को बड़ा विस्मय हुआ और वे अपने को धन्य मानने लगे। उनके सामने गए और देवता और पर्वत एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने आप को कृत्य कृत्य और धन मानने लगे। महादेव जी को सामने आया देखकर हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। साथ ही साथ समस्त पर्वतों और ब्राह्मणों ने भी सदाशिव की वंदना प्रारंभ कर दी। वे वृषभ पर आरूढ़ थे। उनके मुख पर प्रसन्नता छा रखी थी। वे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे और अपने दिव्य अंगों से लावण्य से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनका श्रीअंग अत्यंत महीन, नूतन और सुंदर रेशमी वस्त्र से सुशोभित था। उनके मस्तक का मुकुट उत्तम रत्नों से जटिल होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। वे अपनी पावन प्रभा का प्रसार करते हुए हंस रहे थे। उनके प्रत्येक अंग भूषण बने हुए थे और सर्पों से युक्त थे तथा उनकी अंग कांति बड़ी ही अद्भुत दिखाई देती थी। दिव्य कांति के संपन्न उन महेश्वर की सुरेश्वर गण हाथ में चंवर लिए सेवा कर रहे थे। उनके दाएं भाग में भगवान विष्णु थे और दाहिने भाग में मैं था। पीछे देवराज इंद्र थे और अन्य देवता भी पीछे और अगल बगल में विद्यमान थे। नाना प्रकार के देवता आदि उन लोक कल्याणकारी भगवान शिव की स्तुति करते जा रहे थे। उन्होंने स्वेच्छा से ही श्री ही दिव्य शरीर अंग धारण किया हुआ था। वास्तव में वे साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा सबके ईश्वर उपासकों को मनोवांछित वर देने वाले कल्याणमय गुणों से युक्त प्राकृतिक गुणों सहित भक्तों के अधीन रहने वाले, सब पर कृपा करने वाले, प्रकृति और पुरुष से भी विलक्षण तथा सच्चिदानंद स्वरूप हैं।
उनके दर्शन के पश्चात हिमवान ने भगवान शिव के वाम भाग में अच्युत श्री हरि का दर्शन किया, जो नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो विंतानंद गरुड़ की पीठ पर विराजमान होकर आए थे। मुने भगवान के दाहिने भाग में उन्होंने चार मुखों से युक्त महाशोभाशाली तथा अपने परिवार से संयुक्त मुझ ब्रह्मा को देखा। भगवान शिव के सदा ही अत्यंत प्रिय इन दोनों महेश्वरों का दर्शन करके परिवार सहित गिरजाराज ने आदर पूर्वक प्रणाम किया। इसी प्रकार भगवान शिव के पीछे तथा अगल बगल में खड़े हुए दीप्तिमान देवता आदि को भी देखकर गिरिराज ने उन्हें सबके सामने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तत्पश्चात शिव की आज्ञा से आगे होकर हिमवान ने अपने नगर को गए और उनके साथ महादेव, भगवान विष्णु तथा स्वयंभू ब्रह्मा भी मुनियों और देवताओं सहित शीघ्रतापूर्वक चलने लगे। उस अवसर पर मीना के मन में भगवान शिव के दर्शन की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने तुमको बुलवाया। उस समय भगवान शिव से प्रेरित होकर उनका हृदय अभिप्राय पूर्ण करने की इच्छा से तुम वहां गए। मीना तुम्हें प्रणाम करके बोली, मुने गिरिजा के होने वाले पति को मैं देखूंगी। शिव का कैसा रूप है, जिनके लिए मेरी बेटी ने ऐसी उत्कृष्ट तपस्या की थी। हे तात, उस समय भगवान शिव भी मीना के भीतर के अहंकार को जानकर श्री विष्णु और मुझ से अद्भुत लीला करते हुए बोले। शिव ने कहा, तात, आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं सहित अलग अलग होकर गिरिजाराज के द्वार पर चलिए, हम पीछे से आएंगे। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने सब देवताओं को बुलाकर वैसा ही करने के लिए कहा। शिव के चिंतन में तत्पर रहने वाले समस्त देवताओं ने शीघ्र ही वैसा किया और वैसा करने की व्यवस्था करके उत्सुकता पूर्वक वहां से पृथक पृथक यात्रा की। मुने मीना अपने मकान के सबके ऊपर के भवन में तुम्हारे साथ खड़ी थी। उस समय भगवान विश्वेश्वर ने अपने को ऐसी वेशभूषा में दिखाया जिसने मीना के हृदय को ठेस पहुंचाई। सबसे पहले बारात के जुलूस में विधिवत वाहनों को विराजित खूब सजे धजे बाजे गाजे के साथ पताकाएं फहराते हुए वसु आदि गंधर्व आए। फिर मणिग्रीवादि यक्ष, तदंतर क्रमक से नृकति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, देवराज, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, भृगु आदि मुनीश्वर तथा ब्रह्मा आए। ये सब उत्तरोत्तर एक से एक विशेष सुंदर शोभायमान रूप से गुणवान संपन्न थे। इनमें से प्रत्येक दल के स्वामी को देखकर मीना पूछती थी कि क्या ये ही शिव हैं? नारद जी कहते थे, यह तो शिव के सेवक हैं। मीना यह सुनकर बड़ी प्रसन्न होती थी और हर्ष से भरकर मन ही मन कहती थी कि ये सेवक ही जब इतने सुंदर हैं, तब इनके स्वामी शिव का तो पता नहीं कितना ही सुंदर होंगे। इसी बीच में वहां भगवान विष्णु पधारे। वे संपूर्ण शोभा से संपन्न श्रीमान नूतन जलंधर के समान श्याम तथा चार भुजाओं से संयुक्त थे। उनका लावण्य करोड़ों कंदपों को लज्जित कर रहा था। वे पीतांबर धारण करके अपनी सहज प्रभा से प्रकाशित हो रहे थे। उनके सुंदर नेत्र प्रफुल्लित कमल की शोभा को छीन लेते थे। उनकी आकृति से शांति बरस रही थी। पक्षीराज गरुण उनके वाहन थे। शंख चक्र आदि लक्षणों से युक्त मुकुट आदि से विभूषित वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह धारण किए वे लक्ष्मीपति विष्णु अपने अप्रेमय प्रभा पुंज से प्रकाशमान हो रहे थे। उन्हें देखते ही मीना के नेत्र चकित हो गए। वे बड़े हर्ष से बोली, अवश्य यही मेरे शिव होंगे, यानी शिवा के पति साक्षात भगवान शिव यही होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। मुने तुम भी लीला करने वाले हो,
अतः मीना की यह बात सुनकर उनसे बोले, देवी, ये शिवा के पति मैं नहीं हूं, अपितु भगवान केशव हरि हैं। भगवान शंकर के संपूर्ण कार्यों के अधिकारी तथा उनके प्रिय हैं। पार्वती के पति जो दूल्हा शिव है, उन्हें इनसे भी बढ़कर समझना चाहिए। उनकी शोभा का वर्णन मुझसे नहीं हो सकता। वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति सर्वेश्वर तथा स्वयं प्रकाश परमात्मा हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम्हारी इस बात को सुनकर मीना ने उन शुभ लक्षणा उमा को महान धन दौलत वैभव से संपन्न सौभाग्यवती तथा तीनों कुलों के लिए सुखदायिनी माना। वे मुख पर प्रसन्नता लाकर प्रीति युक्त हृदय से अपने सर्वाधिक सौभाग्य का बारंबार वर्णन करती हुई बोली। मीना ने कहा, इस समय मैं पार्वती को जन्म देने के कारण सर्वथा धन्य हो गई हूँ। ये गिरीश्वर भी धन्य है तथा मेरा सब कुछ परम धन्य हो गया है। जिस जिस अत्यंत तेजस्वी देवताओं और देवेश्वरों का मैंने दर्शन किया है, इन सब के जो पति हैं, वे मेरी पुत्री के पति होंगे। उसके सौभाग्य का मैं क्या ही वर्णन करूं। भगवान शिव को पति रूप में पाने के कारण पार्वती के सौभाग्य का 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मीना ने प्रेम पूर्वक हृदय से जो ही उपयुक्त बात कही, त्यों ही अद्भुत लीला करने वाले भगवान रुद्र सामने आ गए। तात उनके सभी गण अद्भुत तथा मीना के अहंकार को चूर्ण करने वाले थे। भगवान शिव अपने आप को माया से निर्लिप्त एवं निर्विकार दिखाते हुए वहां आए। मुने, उन्हें आया जान तुमने मीना को शिवा के पति का दर्शन कराते हुए उनसे इस प्रकार कहा, सुंदरी देखो, यह साक्षात भगवान शंकर हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए शिवा ने बड़ी भारी तपस्या की थी। तुम्हारे ऐसा कहने पर मीना ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अद्भुत आकार वाले भगवान महेश्वर की ओर देखा। वे स्वयं तो अद्भुत थे ही, उनके अनुचर भी बड़े अद्भुत थे। इतने में ही रुद्रदेव की परम अद्भुत सेना भी वहां आ पहुंची, जो भूत प्रेत आदि से संयुक्त तथा नाना गणों से संपन्न थी। उनमें से कितने ही वडंबर का रूप धारण किए हुए थे, कितने ही पताका के मर्म ध्वनि के साथ शब्द करते जा रहे थे। किन्हीं के मुंह टेढ़े थे तो कोई अत्यंत कुरूप दिखाई देता था। कुछ बड़े विकराल थे, किन्हीं का मुंह दाढ़ी मूछ से भरा हुआ था। कोई लंगड़े थे तो कोई अंधे, कोई दंड और पाश धारण किए हुए थे तो किन्हीं के हाथों में मगदर थे। कितने ही अपने वाहनों को उल्टे चला रहे थे। कोई सींग, कोई डमरू और कोई गोमुख बजा रहे थे। गणों में कितनों के तो मुंह ही नहीं थे, कितनों के मुख पीठ के पीछे लगे हुए थे और बहुतों के बहुतरे मुख थे। इसी तरह कोई बिना हाथ का था तो किन्हीं के हाथ उल्टे लगे हुए थे और कितनों के बहुत से हाथ थे। कितनों के नेत्र थे ही नहीं और कितनों के बहुत सारे नेत्र थे। किन्हीं के सिर थे ही नहीं और किन्हीं के बहुत ही सिर खराब और दुर्दशा की हालत में थे। किन्हीं के कान नहीं थे और किन्हीं के बहुत सारे कान थे। इस तरह सभी गण नाना प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए थे। तात वे विकृत आकार वाले अनेक प्रबल गण बड़े वीर और भयंकर थे। उनकी कोई संख्या नहीं थी। मुने, तुमने अंगुली द्वारा रुद्र गणों को दिखाते हुए मीना से कहा, वरानने, तुम पहले भगवान हर के सेवकों को देखो, फिर उनका भी दर्शन कर लेना। उन असंख्य भूत प्रेतों आदि गणों को देखकर मीना तत्काल भय से व्याकुल हो गई
उन्हीं के बीच में भगवान शंकर भी थे, जो निर्गुण होते हुए भी परम गुणवान थे। वे वृषभ ध्वज पर सवार थे। उनके 5 मुख थे, प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। उनके सारे अंगों में विभूति लगी हुई थी, जो उनके लिए भूषण का काम कर रही थी। मस्तक पर जटा, जूट और चंद्रमा का मुकुट, 10 हाथ और उनमें से एक में कपाल लिए, शरीर पर बागंबर का दुपट्टा और हाथ में पिनाक एक त्रिशूल, आंखें भयानक आकृति की और विकराल हाथी की खाल का वस्त्र। यह सब देखकर शिवा की माता बहुत डर गईं और चकित हो गईं, व्याकुल होकर कांपने लगी और उनकी बुद्धि चकरा गई। उस अवस्था में तुमने उंगली से दिखाते हुए उनसे कहा कि यही हैं भगवान शिव, लो दर्शन कर लो। तुम्हारी यह बात सुनकर सती मीना दुख से भर गई और हवा के झोंके के समान गश खाकर गिर गई। लता के समान तुरंत भूमि पर जा गिर पड़ी। यह कैसा विकृत अदृश्य दृश्य है। मैं दुराग्रह में पड़कर ठगी गई। यों कहकर मीना उसी क्षण मूर्छित हो गई। तदंतर सखियों ने जब नाना प्रकार के उपाय करके उनकी समुचित सेवा की, तब गिरजाराज प्रिया मीना धीरे धीरे होश में आई। हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला मेरे गुरु जी।